बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जत न पेश कीजिए कोई फ़ुज़ूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में। दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ए फ़ना इश्क़ का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क़ में खाली दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पाकीज़ा हस्ती हैं कि जिनके बारे में कुरान पाक में 18 आयतें उनकी तहारत में नाजिल हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये फ़जीलत हासिल है कि आपकी गोद जो कि रेल बनी और उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर अनवर रखा और आपकी रूह क़फ़स अंसरी से परवाज़ की। अगरचे वो लम्हे भर के लिए थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा सच्चा करने के लिए थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी फजीलत हासिल है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात के आखिरी वक़्त में अपने मुँह से मिसवाक को चबाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया। आप फरमाया करती थी, मैं वो वाहिद औरत हूँ, वाहिद लड़की हूँ जो कि कवारेपन में सरकार अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला जो मेरी और तमाम मोमिनीन की माँ हैं, बड़ी ही बुज़ुर्गी की और बड़ी ही पाकीज़गी और तहारत की हामिल हैं। सबसे ज़्यादा औरतों में से फ़क़ीहिया और आलिमा थी। आपको 2200 हदीसें याद थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खलवत जलवत की शाहिद थी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में कैसे रहते थे, कंगा मुबारक कैसे करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का अंदाज़ क्या था, निकाह में आपके क्या मसाइल थे, ये सारे के सारे हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बदौलत ही हम तक पहुँचते हैं। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र शयूख़ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जब भी कोई भी मसला होता, कोई भी सवाल होता तो आपसे पर्दे में रहकर सवाल किया करते थे और अंदर से आप जवाब इरशाद फरमा दिया करती थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ। इस निकाह को लेकर मग़रिबी मीडिया इस निकाह को बहुत दफ़ा मिस प्रेजेंट कर चुका है और तंग नज़र जो लोग हैं वो वाकई इसको बड़ा ही गलत अंदाज में पेश करते हैं कि वो 54 साल का था, वो 9 साल की थी, तो ये निकाह कैसे हो गया। बिलखुसूस जो बाहर के लोग हैं, अंग्रेज़ हैं या आलम कुफ़र को मानने वाले हैं, वो तो इस पर एतराज़ करते ही हैं, लेकिन जो आजकल के लिबरल्स हैं, आजकल के नाम नहाद कलमा गो हैं, वो 8 मार्च को ऐसे ऐसे बेहुदा नारे लगाते हैं जिसमें इस निकाह पर खुलेआम एतराज़ किया जाता है। तो लिहाजा आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। इसमें बड़ी ही जाँफ़शानी के साथ इसको तैयार किया गया है और इसमें वो तहक़ीक़ पेश की जाएगी जो कि हमारे जो मुसलमान हज़रात हैं, आम जहन वाले हैं, वो जब ये एतराज़ सुनते हैं कि यार देखो बुखारी शरीफ में लिखा है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन का निकाह जब हुआ तो उस वक़्त आपकी उम्र 6 साल थी, तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 54 साल थी, वो 50+ थे, ये 6 साल की थी, तो ये निकाह कैसे जोड़ बनता ही नहीं है, तो ये जोड़ बना दिया गया और ये निकाह हो गया, ये कैसे हुआ। तो आज की ये वीडियो अगर आप समाअत करेंगे आखिर तक तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इसमें सारे वो एतराज़ात को बातिल कर दिया जाएगा, दफ़ा दूर कर दिया जाएगा और उनकी अच्छे तरीके से मंजी ठोकी जाएगी ताकि उनके बखिए उधेड़ दिए जाएँ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पर पहरा दिया जाए। तो सबसे पहले इसके 3 हिस्से हैं, मैं वो अर्ज़ कर दूँ इसकी जो आउटलाइंस हैं। सबसे पहले हम जो अंग्रेज़ हैं या ईसाई हैं उनके जो बड़े हैं उन पर नज़र डालेंगे, उनका इस बारे में क्या अमल है। फिर जो हिंदुइज़्म के जो बड़े लोग हैं जिनको वो बड़ा मानते हैं उनका अमल क्या है, और आखिर में हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से कुछ फूल लेंगे। इंशाअल्लाह तआला आप जुड़े रहिएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो लिहाजा सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हक़ाइक़ और हकीकत एक अलग चीज़ है, उस पर कोई होता है जो गौर व फ़िक्र करता है। हम बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की जो रिवायात हैं उनको हम ठुकराते नहीं हैं। सबसे पहले जो सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के जो रिवायात हैं उनसे पता यही चलता है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और रुख़सती के वक़्त उनकी उम्र मुबारक 9 बरस थी। इन रिवायत की तहक़ीक़, अस्माउर रिजाल क्या हैं, इसकी फ़नी हैसियत क्या, इस पर कलाम करने की कोई ज़रूरत है क्योंकि बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है। लेकिन असल मसला ये है कि आया देखना ये है कि 1400 साल पहले ऐसा करना मायूब समझा जाता था। अब देखिए बात करने की यह है कि इसमें इंसानों में जिस्मानी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं जिनको एनाटॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस कहा जाता है। 1400 साल पहले इतनी कम उम्र में शादी करना ये कोई ऐब वाली बात नहीं समझी जाती थी और ये एक फैक्ट है
हिस्टोरिकल फैक्ट है कि यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में 9 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों से शादी की जाती रही है। मिसाल के तौर पर पहले मैं मिसाल देने लगा हूँ, सेंट अगस्टाइन 350 AD, उसने जिस लड़की से शादी की उसकी उम्र 10 साल थी। जी हाँ, उसकी उम्र 10 साल थी। दूसरी मिसाल जो कि ईसाइयों के बड़े जिनको माना जाता है राजा रिचर्ड, किंग रिचर्ड 2 1400 AD, उसने जिस लड़की से शादी की उसकी उम्र 7 साल थी, 7 years ओनली। हेनरी 8 ने एक 6 साल की लड़की से शादी। अब 6 साल की लड़की की कितनी उम्र होती है, लेकिन उसने 6 साल की लड़की से शादी की। अब देखिए, ईसाइयों की पढ़ी जाने वाली जो किताब है, आज की जो करंट बाइबल है, उसमें इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 31 वर्स नंबर 17 उसमें लिखा है, बट सेव फॉर योरसेल्व्स एवरी गर्ल हु हैज नेवर स्लेप्ट विद अ मैन। हर बाकरा लड़की को अपने लिए महफूज कर लो जो कि किसी भी आदमी के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है। अगली जो दलील है वो ईसाइयों की कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि ईसाइयों का अकीदा यह है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुआ, उस निकाह से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, जबकि हमारा अकीदा यह नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी मिट्टी से पैदा किया और ईसा अलैहिस्सलाम को भी मिट्टी से ही पैदा फरमाया और कुन कहा, और ये दोनों पैदा हो गए। बहरहाल, अकॉर्डिंग टू बिलीव्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने निकाह किया। उस वक़्त उनकी उम्र 12 साल थी, और जिससे निकाह हुआ जोसेफ, उसकी उम्र 99 ईयर्स थी। 99 साल का वो और 12 साल की ये। अब ये क्या जोड़ है? लेकिन बाइबल में लिखा है उसको कोई नहीं उठाता, उस पर कोई इतराज़ नहीं करता, उसको एलिगेट कोई नहीं करता, उसको मिस रिप्रेजेंट कोई नहीं करता, क्योंकि तकलीफ़ इस्लाम से है, इस्लाम से मसला है। अगर कोई मसला है तो फिर अपनी बाइबल को भी, जो मौजूदा बाइबल है उसको भी उठाकर देखना चाहिए कि आया ये हकीकत है, ये एक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। 1929 ये वो साल है जिसमें गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने राजपाल को कत्ल किया था। 1929 मैं याद करवाता चलूँ, इससे पहले तक बरतानिया में चर्च ऑफ इंग्लैंड के वज़रा जो वज़ीर थे वो 12 साल की लड़की से शादी किया करते थे, शादी रचाया करते थे। 1983 से पहले कैथोलिक कैनान के कानून ने अपने पादरियों को ऐसी लड़कियों से शादी करने की इजाज़त दे रखी थी जिनकी उम्र 12 साल को पहुंची हुई थी। अब 12 साल की उम्र की कौन लड़की जो है वो कौन सी बालिग होती है या बालिग नहीं होती, ये सोचना तो उनको पड़ेगा, जिनके बारे में मैं मिसालें दे रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि अमेरिका के स्टेट ऑफ डिलोरा में 1880 में लड़की की शादी की जो कम अज़ कम उम्र थी वो 16 साल नहीं थी, वो 20 साल नहीं थी, वो 8 साल थी जो कि मुकर्रर करदा थी। कैलिफोर्निया में 10 साल थी। और इस तरह आज तक भी अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं जिसमें लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो मैसेचुसेट्स में 12 साल है, न्यू हैम्पशायर में 13 साल है, न्यूयॉर्क में 24 साल है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने ईसाईयत और मगरबी ममालिक में लड़की की शादी की जो मुनासिब उम्रें थी वो मारूफ शख्सियात के साथ उनको हमने आपके सामने पेश किया। साफ जिनसे वाज़े होता है कि तारीख़ी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो ईसाइयों के बड़ों ने भी कम उम्र लड़कियों से शादियाँ की हैं, जबकि उनकी उम्र 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस थी। जब वहाँ ऐब नहीं है तो फिर ऐब निकालने के लिए सरकार की ज़ात ही नज़र आती है। जब वहाँ कोई मसला नहीं है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के इस निकाह पर उंगली उठाने वाले की उंगली टूट क्यों नहीं गई कि वो पहले सरकार अलैहिस्सलाम की इस निकाह पर उंगली को उठाता है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, ये तो हमने बकिया उधेड़ा ईसाईयत का कि जिसमें निकाह की जो कम अज़ कम उम्र है वो 6 से लेकर 14 साल तक बयान की गई।